Welcome to PK Statistics. Today will be discussed the topic Ministry of Statistics and Program Implementation. मॉस्पी ने जो है तो एक एडवर्टाइज निकाला था, मैंने आपको इसके रिगार्डिंग को बताया भी था कि ऐसे कंपटीशन था स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड फील्ड में जिसमें कई सारों ने बच्चों ने अप्लाई किया था, जिसका एग्जामिनेशन कंपटीशन का एग्जामिनेशन 7 अप्रैल यानी पिछले संडे कल यानी कि कल हुआ था 11 बजे से 2 बजे के फुल डिफरेंट एग्जामिनेशन सेंटर में। ऐसे जो था निबंध 5,000 शब्दों में लिखना था। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप लिख सकते थे। कोई एक टॉपिक में लिखना था तो आपको 3 टॉपिक दिए गए थे। उन टॉपिक का एग्जामिनेशन हुआ। आप टॉपिक देख दें और फर्स्ट पेज में 5,000 शब्दों में लिखना था लगभग, ठीक है ना। और जो है तो ये देखिए जो टॉपिक था वो 1, 2, 3 दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ, तो आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते थे टॉपिक और उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है। रियल टाइम डाटा रिपोर्टिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, राष्ट्रीय महत्व के लिए सांख्यिकी संकेतकों के लिए वास्तविक समय में डेटा रिपोर्टिंग, यानी कि जो नेशनल लेवल पे स्टैटिस्टिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में आपको डेटा रिपोर्टिंग करनी थी। और इसके बारे में पूरा ऐसे 5,000 शब्दों में ऐसे लिखना था कि मतलब स्टैटिस्टिक्स का जो था वो डेटा कैसे सपोर्ट किया जाता है, स्टैटिस्टिकल डेटा कैसे एनालाइज किया जाता है, कुछ स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर क्या है, इसके बारे में आपको 5,000 शब्दों में ऐसे लिखना था। इसमें विनर्स को प्राइज भी दिया जाएगा। दूसरा ऐसे था मेजर टू इनहेंस द एक्यूरेसी एंड टाइमलाइननेस ऑफ द ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स में, मास्टर के समय एक आता है ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। जो यूपीएससी आईएएस का एग्जाम देते हैं, आरबीआई डीएसआईएम और कोई भी एग्जाम देते हैं, उनको पता है ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स होती है जो कि सरकारी मतलब सरकारी कामकाज का सरकारी जो डेटा निकलता है वही ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स ही कहलाता है, ठीक। यानी जैसे जनगणना निकली, जीडीपी हुआ, एनडीपी हुआ, इसका जो कैलकुलेशन होता है ये सब ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आता है। एनएसओ एनएसएसओ डिफरेंट स्टेट में जो ऑफिस है उनका बारे में पूरा मतलब उनका सटीकता है, उनकी एक्यूरेसी के बारे में मतलब उनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं देता, उनकी एक्यूरेसी कैसी होती है, कैसे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में एक्यूरेसी का सामना करना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा ईरर ईरर 95% कॉन्फिडेंस लेवल यानी 0.005% का ईरर होना चाहिए, मतलब ईरर को कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में, ये आपको पूरा देना था। और टाइम लाइननेस यानी समयबद्धता कैसे होती है, मतलब स्टैटिस्टिक्स में कम समय में ज़्यादा मिनिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम आउटपुट कैसे देना था इसके बारे में लिखना था, ठीक। ये ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। तीसरा हुआ भारत में रोल ऑफ द एनएसएसओ प्रोवाइडिंग ऑफिशियल स्टैटिस्टिकल इन इंडिया, भारत में आधिकारिक सांख्यिकी प्रदान करने वाले एनएसएसओ की भूमिका। भारत में जैसे सीएसओ है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, उसके अंतर में डिफरेंट स्टेट में एनएसएसओ हैं। जैसे दिल्ली में सीएसओ है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और एनएसएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफिस करके है कुछ। और ये जो ऑफिस है ये अलग अलग स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, वो किस प्रकार वर्क करता है, एनएसओ और सीएसएसओ मिलके किस प्रकार वर्क करते हैं। खैर एनएसओ सीएसओ के बीच में आपको एक और आईएसएस क्या कैसे हैं डिपार्टमेंट, इसके बारे में ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपको जानकारी दूंगा किसी वीडियो में। बस ये देखना है सेंट्रल में सीएसओ होता है और एनएसओ स्टेट में डिफरेंस उसके ऑफिसेस हैं वहाँ होता है। तो इसमें ये बताना है कि सेंट्रल लेवल की जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है उसमें जो है तो एनएसएसओ क्या भूमिका निकालता है। तो एनएसएसओ की भूमिका जैसे स्टेट की डेटा कलेक्ट करता है, स्टेट की अपनी पूरी एनालिसिस करता है और सीएसओ को भेजता है, वो फिर डाटा प्रकाशित किया जाता है। इसके बारे में बताना आपको तीनों टॉपिक अच्छे से काफ़ी अच्छे से बता दिए हैं। ये तूने टॉपिक हैं आप देख सकते हैं, ये देखिए पहला टॉपिक ये था, दूसरा टॉपिक ये था, तीसरा टॉपिक ये था। तीनों टॉपिक का जो ऐसे था आप अगर लिखना चाहते हैं तो जिन्होंने एग्जामिनेशन नहीं दिया है आप अपने से लिख सकते हैं कैसे डेटा रिपोर्टिंग होती है स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर में कैसे। खैर इस बार ऐसे का टॉपिक काफ़ी इजी दिया गया था, खैर उस हिसाब से नहीं सिर्फ स्टैटिस्टिक्स का था। और आप वो 5,000 शब्दों में पहले 3 विनर को अलग अलग इनाम प्राइज दिया जाएगा जो जीतेंगे। जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया कंपटीशन में ऐसे स्पोर्ट्स ऐसे राइटिंग कंपटीशन में जो भाग लिया उन्होंने को काफ़ी बहुत सारी शुभकामनाएं, और एग्जामिनेशन अच्छे से हुआ होगा उनका मेरी अदा है। और थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करिएगा आप किसके रिलेटेड वीडियो चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।